हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं दयाशंकर, आप सभी लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर अपनी समझ को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर बन सकने वाले वस्तुनिष्ठ प्रकार के अधिकतम प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। और हाँ, यदि आपने आधारशिला ध्यानाकर्षण की वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज़ की लिंक दे देता हूँ। उन वीडियोज़ को भी आप एक बार ज़रूर देख लें और आधारशिला ध्यानाकर्षण पर अपनी समझ को बेहतर करने में परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं। आइए हम ज़्यादा कुछ समय इधर उधर न करते हुए बात करते हैं शिक्षण संग्रह पर कितने प्रश्न बन सकते हैं और किस किस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं, उन पर एक एक करके अपनी नज़र दौड़ाते हैं। आइए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा में शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए व्यवस्थित की गई हस्त पुस्तिकाएँ कौन सी हैं? तो इसमें कई ऑप्शन दिया गया। आधारशिला ध्यानाकर्षण शिक्षण संग्रह, तो जी हाँ, इसमें जो लास्ट में विकल्प है उपरोक्त तो सभी, यह विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक को शिक्षण योजना निर्माण के लिए किस मॉड्यूल से मदद मिलेगी? ऑप्शन ए आधारशिला, ऑप्शन बी ध्यानाकर्षण, ऑप्शन सी शिक्षण संग्रह, उपयुक्त तो सभी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, शिक्षण संग्रह से हमें मदद मिलेगी शिक्षण योजना निर्माण के लिए। अगला प्रश्न, रुचिकर एवं प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षण योजना निर्माण किस हस्तपुस्तिका की सहायता से की जा सकती है? जी हाँ, प्रश्न वही है सर, इसका स्वरूप बदल दिया गया। इसमें भी ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि शिक्षण संग्रह। शिक्षण संग्रह या कंपेंडियम क्या है? जी हाँ, शिक्षण संग्रह या जिसे हम कंपेंडियम कहते हैं अंग्रेजी में, क्या है? ऑप्शन ए विद्यालयों के सभी घटकों जिनका उपयोग दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन में कर सकते हैं का संग्रह। शिक्षकों के लिए अध्ययन सामग्री मात्र। सी आवश्यकता पड़ने पर पढ़ी जाने वाली सामग्री। इनमें से कोई नहीं। आइए अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण संग्रह का विकास किया गया है। ऑप्शन ए शिक्षकों की आवश्यकताओं, उनके कार्यक्षेत्र में आने वाली समस्याओं के दृष्टिगत। बी शिक्षकों के सम्मान के दृष्टिगत। शिक्षकों को अपने कार्य में व्यस्त रखने के लिए। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं उनके कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के दृष्टिगत शिक्षण संग्रह का विकास किया गया है। शिक्षण संग्रह में कुल कितने भाग हैं? हाँ जी, कितने भाग हैं सर? 6 भाग। आइए आगे। शिक्षण संग्रह के प्रथम भाग में वर्णित है फाउंडेशन लर्निंग, शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता, कक्षा 1 व 2 के स्तर पर रोचक तरीके व गतिविधियाँ, विद्यालय नेतृत्व। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता, ये प्रथम भाग में है। शिक्षण संग्रह के भाग 5 में विषय वस्तु वर्णित है। शिक्षण संग्रह के भाग 5 में कौन सा विषय है? इसमें 4 ऑप्शन दे दिया गया। ऑप्शन ए है विद्यालय नेतृत्व, ऑप्शन बी व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना, ऑप्शन सी सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन डी शिक्षण संग्रह की आवश्यकता या अवधारणा। तो भाग 5 में विद्यालय नेतृत्व के बारे में बात किया गया है, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 9वां प्रश्न है, शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का विद्यालयों में प्रयोग का अनुश्रवण कौन करता है? शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का विद्यालयों में प्रयोग का अनुश्रवण कौन करता है? ऑप्शन ए बीईओ, ऑप्शन बी एसआरजी, ऑप्शन सी एआरपी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, सभी लोग अनुश्रवण करते हैं कि शिक्षण संग्रह के गतिविधियों का उपयोग कक्षा कक्ष में हो रहा कि नहीं हो रहा। ऑप्शन डी सही होगा। प्रोफेसर एन.के. जंगीरा की पुस्तक का क्या नाम है? प्रोफेसर एन.के. जंगीरा की पुस्तक का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए प्रभावी शिक्षक, ऑप्शन बी विधि पब्लिक, ऑप्शन सी आदर्श शिक्षक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए प्रभावी शिक्षक, इनके पुस्तक का जो नाम है वो प्रभावी शिक्षक है। प्रभावी शिक्षक की सीढ़ी को शिक्षण संग्रह के किस भाग में स्पष्ट किया गया है? भाग 4, भाग 2, भाग 3, भाग 6। तो इसका सही आंसर है भाग 2। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में तरीके कितने हैं? 24, 25, 26, 27। इनकी प्रभावी शिक्षण की जो सीढ़ी है
वो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर आधारित है। तो कुल जो है 26 इसमें सही होगा, 26 तरीके सही होगा। 13वां प्रश्न, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को सरल एवं बाल केंद्रित बनाते हुए अस्थायी अधिगम हेतु अंग्रेजी के 26 अक्षरों का प्रयोग किस तरह किया गया है। उसी प्रश्न को जो है घुमा दिया गया। तो इसमें जो है क्या होगा भाई, ऑप्शन ए प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह, ऑप्शन बी 26 अक्षरों के संकेत की तरह, ऑप्शन सी बच्चों की मानसिकता सतर्कता के टूल की तरह, ऑप्शन डी है केवल 1 और 4 के लिए, 1 और 3 के लिए। तो इसमें ए नंबर सही है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह इसका यूज किया गया है। प्रभावी शिक्षण में शिक्षा का प्रकार बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, विद्यालय केंद्रित है, पाठ्यक्रम केंद्रित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बाल केंद्रित है। प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा में माहौल कैसा होना चाहिए, अनुशासित, शोरगुल, आनंददायी, दंडात्मक। तो ऑप्शन सी सही है, आनंददायी। अधिगम पत्रिका संबंधित है ध्यानाकर्षण से, आधारशिला से, निष्ठा से, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी से। ऑप्शन डी सही है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी से संबंधित है अधिगम पत्रिका। अधिगम पत्रिका लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है किनको, छात्रों को, शिक्षकों को, प्रधानाध्यापक को, छात्रों और शिक्षकों को। तो अधिगम पत्रिका लिखने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में जी का क्या आशय है। जी का आशय जो है गोल सेटिंग यानी लक्ष्य निर्धारण है सर। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में ए टू जेड लेटर में ए क्या प्रदर्शित करता है। कई ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, एक्टिविटीज, एक्शन, रिसर्च, एप्लीकेशन। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। प्रभावी कक्षा शिक्षण का उदाहरण है, प्रभावी कक्षा में सभी बच्चे विषयगत रचनात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। यह वाक्य प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से लिया गया है। ए, बी, सी और डी। तो ये बी, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा सर। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण के लिए, हाँ जी, प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा में हास परिहास यानी खुशी का माहौल बना होना बहुत जरूरी होता है। यह तनाव को दूर करता है और कक्षा के वातावरण आनंददायी व पढ़ने के लायक बनाता है। यह वाक्य प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस स्तर से लिया गया है। ये यच से लिया गया है, GHIJ। तो ये यच से लिया गया है क्योंकि यच माने हुमर, हुमर माने हास परिहास। तो हास परिहास यच से स्टार्ट, हुमर यच से स्टार्ट है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो एच होगा। बातचीत एक तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षक व बच्चे आपसी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बातचीत के दौरान बच्चों के अनुभव से शिक्षण कार्य की शुरुआत करने से आपका कक्षा शिक्षण प्रभावी होगा। यह वाक्य प्रभावी शिक्षण सीढ़ी के किस अक्षर से लिया गया है। नेगोशिएशन मीन्स बातचीत से लिया गया है, परस्पर बातचीत। अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया सीखने की विषय वस्तुओं के परस्पर संबंध स्थापना पर निर्भर करती है। यह हमेशा सरल रेखी नहीं होती, बल्कि इसमें अधिगम कार्यों की कई श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी से किस अक्षर से लिया गया है। एल से लिया गया है, जिसका मतलब है लिंकिंग लर्निंग। तो लिंकिंग लर्निंग चूंकि एल है तो इसका सही आंसर एल हो जाएगा। अधिगम पत्रिका में जानकारी से हमें प्रभावी शिक्षण की किस, अधिगम पत्रिका की जानकारी हमें प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से मिलती है। जे से मिलती है। तो जनरल ऑफ लर्निंग जे से हो गया। शिक्षण योजना प्रारूप में कुल बिंदुओं की संख्या है 4, 5, 6, 7। तो इसमें सही आंसर है 6 बिंदु हैं शिक्षण योजना के प्रारूप में, लर्निंग आउटकम से लेकर आगामी शिक्षण योजना तक। 26वां शिक्षण योजना का आधार क्या है। पाठ्य वस्तु है कि कोर्स को पूरा करना, लर्निंग आउटकम, कक्षा शिक्षण। तो शिक्षण योजना का आधार क्या है। शिक्षण योजना का आधार लर्निंग आउटकम है। बहुत ही बेहतरीन मॉड्यूल शिक्षण संग्रह का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं।
जिसमें अगला प्रश्न आ रहा है, शिक्षण योजना से पढ़ाने का फायदा क्या है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से चलती है, कक्षा का माहौल रुचिकर होता है, बच्चे निर्धारित लर्निंग आउटकम हासिल कर लेते हैं। डी उपयुक्त सभी। तो जी हाँ, इसमें उपयुक्त सभी होगा। शिक्षण योजना बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। बालक का वर्तमान अधिगम स्तर एवं पूर्व ज्ञान, बालक की आयु, एक पाठ को कम से कम 2 वादन में समाप्त करना, उपयुक्त सभी। जी हाँ, उपयुक्त सभी इसमें सही होगा। शिक्षण योजनाओं हेतु समझ स्पष्ट करने के लिए शिक्षण संग्रह के किन पृष्ठों का अध्ययन अधिक लाभप्रद होगा। इसमें 95 से 117 तक दिया है, पृष्ठ 130 से 178 तक, पृष्ठ 230 से 254 तक, 118 से 125 तक। तो पृष्ठों की हालांकि संख्या किसी को नहीं याद रहती है, लेकिन एक प्रश्न ऐसे बना दिया गया है इसमें भाई 130 से लेकर 178 तक ये बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है इनमें, तो इसको हम सही मानेंगे। बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। शिक्षण योजना के प्रारूप में क्या शामिल नहीं है। लर्निंग आउटकम, विशिष्ट उद्देश्य, सीखने की प्रक्रियाएं, गृह कार्य। विशिष्ट उद्देश्य शामिल नहीं है, ये पाठ योजना में होता है, शिक्षण योजना में नहीं होता। किस स्थिति में कक्षा का शैक्षणिक वातावरण बेहतर होगा, ये प्रश्न है। किस स्थिति में कक्षा का शैक्षणिक वातावरण बेहतर होगा। तो ऑप्शन ए है, सीखना सिखाना योजनाबद्ध क्रम ढंग से होता है, भिन्न भिन्न स्तर के बच्चों के पास कार्य करने के मौके दिए जाएं, बच्चे निर्धारित लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लेते हैं, ये सभी। तो इसमें ये सभी जो ऑप्शन है वो सही होगा। शिक्षक डायरी क्या है। प्रकरण की सूची, स्वमार्गदर्शिका, मात्र एक अभिलेख, उपयुक्त सभी। शिक्षक डायरी ये हमारी एक मार्गदर्शिका है। शिक्षक डायरी के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। शिक्षक डायरी के मुख्यतः 5 भाग हैं। शिक्षक डायरी का संबंध है बच्चों से, पाठ्य योजना से, समय सारणी से, शिक्षक के पूरे सत्र तक व्यवस्थित शिक्षण योजना से। तो ऑप्शन डी सही है, शिक्षक के पूरे सत्र तक व्यवस्थित शिक्षण योजना से। इस प्रपत्र के 50 पृष्ठ शिक्षक डायरी में संलग्न होंगे, यह प्रपत्र कौन सा है। ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य का विवरण, शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप, लर्निंग आउटकम के लिए प्रारूप, शिक्षक डायरी का रिक्त प्रारूप। इसमें भाई ऑप्शन ए करेक्ट होगा, शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य का विवरण। शिक्षक डायरी में 10 रिक्त पन्ने होंगे, क्यों। समय नियोजन के लिए, बच्चों की संख्यांकन के लिए, शिक्षक को आवश्यकता अनुसार टिप्पणियां अंकित करने के लिए, किसी के लिए नहीं। सी नंबर सही है, शिक्षक को आवश्यकता अनुसार टिप्पणियां अंकित करने के लिए 10 पन्ने रिक्त होंगे। शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप जिससे शिक्षक अपनी योजनाएं बनाए, उनकी कितनी प्रतियां डायरी में होंगी। 100, 150, 50, 10। 100 सही है, 100 इज करेक्ट। शिक्षक डायरी के मुख्य पृष्ठ में यानी मुख्य पृष्ठ में किससे संबंधित सामान्य जानकारी होती है। प्रधान अध्यापक की, स्वयं शिक्षक की, बच्चे के अभिभावक की। ऑप्शन बी सही है, स्वयं शिक्षक की। लर्निंग आउटकम क्या है। गुणात्मक या मात्रात्मक आकलन के लिए प्रक्रिया आधारित जांच बिंदु है। ऑप्शन बी, बच्चों के सीखने का संकेतक है। ऑप्शन सी, सपोर्टिव सुपरविजन के लिए बनाए गए जांच बिंदु है। ऑप्शन डी विकल्प ए और बी, यानी गुणात्मक या मात्रात्मक आकलन के लिए प्रक्रिया आधारित जांच बिंदु और बच्चों के सीखने का संकेतक लर्निंग आउटकम है। ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। लर्निंग आउटकम किसके लिए है। विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, माता पिता अभिभावकों के लिए, ऊपर सभी के लिए। लर्निंग आउटकम सभी के लिए है, यानी हम शिक्षकों के लिए भी तो ये उपयोगी है। हाँ,
लर्निंग आउटकम एक लक्ष्य है, परिणाम आधारित, कल्पना आधारित, प्रयोग आधारित, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, परिणाम आधारित लक्ष्य है। निम्न में से कौन सा अलग है? लर्निंग आउटकम, सीखने के प्रतिफल, शिक्षण अधिगम परिणाम, शिक्षण योजना। निम्न में से कौन सा अलग है? तो लर्निंग आउटकम, सीखने के प्रतिफल, शिक्षण अधिगम के परिणाम, ये तो तीनों एक ही है, यानी ऑप्शन डी शिक्षण योजना अलग है, ये सही होगा। प्रमुख विषयों के लर्निंग आउटकम कक्षा 1 से 8 तक को विकसित किया गया है। प्रमुख विषयों के लर्निंग आउटकम कक्षा 1 से 8 तक को विकसित किया गया है राज्य शिक्षा परियोजना द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा सर, यानी ऑप्शन सी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित किया गया है। किस विद्यार्थी ने किस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया है? कक्षा स्तर पर कैसे पता करेंगे? तो कक्षा स्तर पर सर प्रकट करने के लिए लर्निंग आउटकम की तालिका का जो पोस्टर है वही पर्याप्त है। विद्यार्थीवार लर्निंग आउटकम तालिका कौन बनाएगा? प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र निदेशक या संबंधित विषय के अध्यापक? डी नंबर सही है, संबंधित विषय के अध्यापक ही लर्निंग आउटकम तालिका को बनाएंगे। एससीईआरटी द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के सभी विषयों के लिए किसका विस्तृत दस्तावेज किया गया है? एससीईआरटी द्वारा कक्षा 1 से 8 तक की सभी विषयों के लिए किसका विस्तृत दस्तावेज विकसित किया गया है? 4 ऑप्शन लर्निंग आउटकम का, निर्धारित दक्षताओं का, कथन 1 व 2 दोनों सही हैं, केवल 1 सही है। दोनों निर्धारित दक्षताओं का भी और लर्निंग आउटकम का विस्तृत दस्तावेज एससीईआरटी द्वारा विकसित किया गया है। लर्निंग आउटकम को और कितने नामों से जाना जाता है? ये तीनों नाम से सर जाना जाता है, सीखने के प्रतिफल, सीखने संबंधी परिणाम, शिक्षण अधिगम परिणाम, सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा, सभी। विद्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य आईसीटी संसाधन नहीं हैं। प्रोजेक्टर, मोबाइल, पेजर, स्मार्ट टीवी, ये तीनों हैं सर, मतलब ए बी डी तीनों हैं, पेजर नहीं है। पेजर जो है वो आईसीटी का संसाधन नहीं है। बाला का विस्तृत रूप बिल्डिंग एज लर्निंग एड। आकर्षक स्कूल परिसर, शिक्षण कौशल एवं योजनाएं, पुस्तकालय आदि किस मॉड्यूल से संबंधित है? आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, उपयुक्त सभी। शिक्षण संग्रह से संबंधित है सर। पुस्तकालय समिति में छात्रों की संख्या कितनी होती है? पुस्तकालय समिति में छात्रों की संख्या 3 होती है। निम्नलिखित में कौन सा विद्यालय के पुस्तकालय के विषय में उचित कथन नहीं है? पुस्तकों के चयन में अपने समुदाय, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, जाति, लिंग के प्रति लगाव होना चाहिए। हाँ, ये तो ठीक है भाई, लगाव होना चाहिए। और दूसरा है, पुस्तकें विद्यार्थियों के वास्तविकताओं और अन्वेषण के प्रति सोच विकसित करने वाली होनी चाहिए। हाँ, पुस्तक क्रय से पहले उपयोगकर्ताओं के जरूरत का आकलन के लिए उनसे चर्चा की जाए। तो उचित कथन नहीं। अब भाई आकलन के लिए उनसे चर्चा किया जाए, पहले ही, क्रय से पहले उपयोगकर्ताओं की जरूरत का आकलन, ये तो नहीं। और वास्तविकताओं और अन्वेषण के प्रति सोच विकसित करने वाली, इसमें दूसरा और तीसरा जो विकल्प है ये दोनों सही माना जाएगा। ठीक है। और ये पहला जो है उचित कथन है कि जाति, वर्ग, लिंग के प्रति लगाव होना चाहिए। भेदभाव नहीं सर, लगाव। पुस्तकों के चयन में समुदाय, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, जाति, लिंग का प्रति भेदभाव नहीं होने, लगाव होना चाहिए। तो ये उचित कथन है। पहला जो है वो उचित कथन है, दूसरा तीसरा उचित कथन नहीं, तो यही दोनों सही होगा, यानी चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा में बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। गतिविधि के रूप में, अर्धचंद्राकार या गोले में,
छोटे समूह में, उपरोक्त सभी में। तो उपरोक्त सभी में जो है वो सही होगा। 53, शिक्षक बैठक व्यवस्था के समय शिक्षक अपनी कक्षा में निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे? टाट पट्टी, दरी, चटाई, टेबल की व्यवस्था। यदि कक्षा कक्ष में बच्चे दरी, टाट पट्टी पर जूता बाहर निकाल कर बैठे तो शिक्षक भी अपनी जूतों को बाहर निकालेंगे तथा कक्षा शिक्षण की शुरुआत करेंगे। एमडीएम वितरण के समय बच्चों को एमडीएम शेड में विद्यालय उपलब्ध कराने के स्थान के अनुरूप बैठक व्यवस्था करेंगे। उपयुक्त सभी कार्य करेंगे। उपयुक्त सभी कार्य करेंगे सर। अटेंडेंस स्क्वाड संबंधित है शिक्षकों की उपस्थिति से, बच्चों की उपस्थिति से, औचक निरीक्षण से संबंधित, पर्यवेक्षण से संबंधित। तो ये बच्चों की उपस्थिति से संबंधित है। शैक्षिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन के दृष्टिगत इनके मूल आधारों को समझ लेना आवश्यक है। यह मूल आधार है। नियोजन, आयोजन, प्रबंधन, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। नियोजन का अर्थ है कार्य योजना बनाना, कार्यक्रम क्रियान्वयन, लागू करना, प्रबंध। नियोजन का अर्थ है कार्य योजना बनाना। आयोजन क्या है? कार्यक्रम क्रियान्वयन है कि कार्यक्रम की रूपरेखा है कि प्रबंधन है कि कार्य योजना बनाना है। तो आयोजन क्या है? कार्य योजना का आयोजन क्या है? कार्यक्रम का क्रियान्वयन है। किसी कार्यक्रम का मुख्य क्रियात्मक अंश नियोजन, प्रबंधन, आयोजन कोई नहीं। हाँ, इसमें सी नंबर सही होगा, आयोजन। खाली स्थान के साथ प्रबंधन लगातार क्रमिक रूप से जुड़ी प्रक्रिया है। नियोजन के साथ कि आयोजन के साथ कि प्रबंधन के साथ कि कोई नहीं। आयोजन के साथ प्रबंधन लगातार क्रमिक रूप से जुड़ी प्रक्रिया है। अभिमत डायरी क्या है? विजिटर्स डायरी, बच्चों की डायरी, शिक्षक डायरी, इनमें से कोई नहीं। विजिटर्स डायरी को अभिमत डायरी बोलते हैं। प्रार्थना सभा की सुविचारित योजना हो सकती है। प्रत्येक दिन संक्षिप्त प्रेरक प्रसंग, स्वास्थ्य चर्चा, मौसम के अनुसार, शारीरिक सक्रियता के क्रियाकलाप, ये सभी। तो ये सभी हो सकते हैं, अर्थात ऑप्शन डी सही है। प्रातःकालीन सभा या प्रार्थना सत्र का समय बांटा गया है 32 मिनट 52 सेकेंड, 30 मिनट 52 सेकेंड, 31 मिनट 52 सेकेंड, 29 मिनट 52 सेकेंड। ऑप्शन ए करेक्ट है, 32 मिनट 52 सेकेंड। सांध्यकालीन सभा प्रार्थना सत्र में होना चाहिए। सामूहिक व्यायाम, योगासन, गतिविधि खेल विषय के अनुसार, कविता, कहानी, बाल गीत, ये सभी होना चाहिए। प्रार्थना सभा में सुलेख प्रतियोगिता, श्रुतिलेख प्रतियोगिता तथा रंगोली मुखौटा निर्माण करने का समय दिवस निर्धारित किया गया है। सांध्यकालीन सभा शनिवार के दिन। संवाद या कम्युनिकेशन का समय आवंटित किया गया है। संवाद कम्युनिकेशन का समय 5 मिनट निर्धारित किया गया है। शिक्षण संग्रह में कितने जीवन कौशल दिए गए हैं? 10 जीवन कौशल दिए गए हैं। जीवन कौशल है क्या? अगला प्रश्न है, जीवन कौशल है क्या? तो जीवन के सुगम बनाने के उपाय हैं। जीवन कौशल का शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के किस भाग में वर्णन किया गया है? ये भाग 3 में है सर। जीवन कौशल के विकास के लिए अध्ययन है भाग 3 में। जीवन कौशल का विकास बच्चों में कैसे करेंगे? स्वयं बच्चों पर छोड़ देंगे, समालोचनात्मक सृजनात्मक सोच द्वारा करेंगे, निर्णय लेना, समस्या समाधान व स्व जागरूकता। तो इसमें बी और सी ये दोनों सही हैं सर। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। बाल संसद की चर्चा किस मॉड्यूल में की गई है? बाल संसद की जो चर्चा है वो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में की गई है। बाल संसद का संबंध है लोकसभा राज्यसभा से,
ग्राम शिक्षा समिति से, बालक बालिकाओं का मंच से या मीना मंच से। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, बालक बालिकाओं का मंच से संबंध है। अगला प्रश्न आता है, बाल संसद का उद्देश्य है नेतृत्व का विकास, जीवन मूल्यों का विकास, व्यक्तित्व का विकास, उपर्युक्त सभी। तो ये उपर्युक्त सभी सही होगा। रचनात्मक आकलन क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है कि उपलब्धि जानने का उपकरण है कि वार्षिक मूल्यांकन है या शिक्षण संबंधी आकलन है? तो ये पहला जो ऑप्शन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE जिसे कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आकलन के विषय में शिक्षण संग्रह में सतत एवं व्यापक आकलन, वही CCA है। आकलन होगा तो असेसमेंट हो जाएगा और मूल्यांकन होगा तो ई हो जाएगा। तो सतत एवं व्यापक आकलन के विषय में शिक्षण संग्रह में सतत एवं व्यापक आकलन, यह रचनात्मक आकलन को क्या कहा गया है? तो सीखने के लिए आकलन कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? सीखने के लिए आकलन। बच्चों के किन पक्षों का आकलन किया जाना चाहिए? लिखने पढ़ने का, सीखना, कौशल, रुचियों, रुझान, अभिप्रेरणा, भिन्न भिन्न विषयों में उपस्थिति का, किसी पक्ष का नहीं। तो किन किन पक्षों का? तो इसमें सब ज़्यादा जो ऑप्शंस हैं, ज़्यादा जो विकल्प हैं, जिसमें ज़्यादा डायमेंशंस हैं, उन्हीं का हम उसी ऑप्शन को सेवन, यानी बी ऑप्शन सही है। शिक्षण की समाप्ति पर आकलन व समेकन के लिए कितना समय निर्धारित होना चाहिए? शिक्षण की समाप्ति पर 10 मिनट का समय होना चाहिए। नियमित आकलन प्रक्रिया में सहायक कौन है? बच्चों की कॉपी, की स्लेट, की समूह चर्चा या उपर्युक्त सभी। तो इसमें उपर्युक्त सभी जो है आकलन प्रक्रिया में सहायक है। सतत व व्यापक मूल्यांकन में बच्चों की प्रगति की तुलना की जाती है दूसरे बच्चों से स्कूल परिणाम को देखकर उसकी अपनी प्रगति से। जी हाँ, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, यानी उसकी अपनी स्वयं की प्रगति से हम उसके मूल्यांकन को देखेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन जरूरी है बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु, अभिभावकों के लिए, या फिर प्रक्रिया के उद्देश्य प्राप्ति के स्तर मापने हेतु, या विद्यालय रिपोर्ट कार्ड हेतु। तो आकलन जरूरी इसलिए है कि प्रक्रिया के उद्देश्य प्राप्ति का स्तर क्या है, इसको जानने के लिए। नहीं, ऑप्शन सी सही होगा। बच्चों के अधिगम के आकलन में सहायक कौन है? प्रश्नोत्तरी, की पहेली, की नाटक, की खेल। अधिगम और आकलन में जो अधिगम के आकलन में जो सहायक है, तो अधिगम का आकलन भाई प्रश्नोत्तरी या पहेली से ही कर सकते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही होगा। शिक्षण प्रक्रिया संबंधी आकलन का फीडबैक निम्न में से किसके साथ साझा किया जाना चाहिए? बच्चों, शिक्षक, अभिभावकों, सभी के साथ। तो फीडबैक लेना है हमको, तो इसके लिए हमें सभी को, यानी कि बच्चों के साथ भी और शिक्षक के साथ भी और अभिभावकों के साथ भी ये आकलन को जो है साझा किया जाना चाहिए। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह कितने बच्चों की प्रगति की जांच की जाएगी? प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह में 10 बच्चों की जांच की जाएगी। प्रधानाध्यापक के संदर्भ में निर्णय लेने और कार्य करने के आधार पर कुछ मुख्य नेतृत्व शैलियाँ बताई गई हैं। ये कितनी हैं? ये 3 शैलियाँ बताई गई हैं शिक्षण संग्रह में। 3 शैलियाँ हैं। नेतृत्व कहलाता क्या है? किसी संस्था के उद्देश्य को पूरा करने के लिए टीम के साथ मिलकर कार्य को कुशलतापूर्वक करना, यही तो है नेतृत्व सर। ऑप्शन ए ही इसमें आंसर होगा। बी क्या है? सीखने के लिए प्रगति का आकलन करना, ये नेतृत्व नहीं है। विशेष अवसरों पर समारोह आयोजित करना, ये भी नेतृत्व नहीं है।
सूचनाओं का विश्लेषण करने की योग्यता एवं क्षमता विकसित करना, ये भी नहीं है। यानी ऑप्शन ए जो है यही है कि किसी संस्था के उद्देश्य को पूरा करने के लिए टीम के साथ मिलकर कार्य करना और कुशलतापूर्वक कार्य करना नेतृत्व होगा। शैक्षिक नेतृत्व का गुण क्या है? सभी के विचार सुनना, सम्मान देना, फिर निर्णय देना। साथ ही शिक्षकों में टीम भावना विकसित करना तथा अपने आचरण से सिखाना। और सी है अन्य लोगों को स्वयं निर्णय लेने तथा जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करना। ये सभी, तो ये जो है सभी, यानी ऑप्शन डी सही होगा। ये तीनों ऑप्शन शैक्षिक नेतृत्व के गुण के अंतर्गत आएगा। शैक्षिक नेतृत्व होना कैसे चाहिए? सत्ताधारी या निरंकुश नेतृत्व, लोकतंत्रीय या जनतंत्रीय या सहभागी शैली, अनक्षेपी या स्वतंत्र शैली, 1 और 3। दूसरा नंबर सही है सर, लोकतंत्रीय या जनतंत्रीय या सहभागी शैली। इस प्रकार का शैक्षिक नेतृत्व होना चाहिए। सत्ताधारी नेतृत्व की विशेषता क्या है? नेता स्वयं निर्णय लेता है, समूह के सदस्य निर्णय लेते हैं, सभी मिलकर निर्णय लेते हैं, नेतृत्व का टीम सदस्यों का न्यूनतम नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए सही है, नेता स्वयं निर्णय लेता है। सत्ताधारी है ना, तो सत्ताधारी नेतृत्व में नेता स्वयं निर्णय लेता है। लोकतंत्रीय नेतृत्व क्या है? समूह भावना से काम करना, समूह की राय को महत्व देना, अपनी जिम्मेदारी को समझना। तो और अगला ऑप्शन है सभी। तो ये जो सभी यानी कि ए से लेकर सी तक, ये सभी लोकतंत्रीय नेतृत्व के लक्षण हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा। स्वतंत्र शैली नेतृत्व क्या है? नेता का समूह पर न्यूनतम नियंत्रण, समूह में व्यवस्था एवं अनुशासन, टीम की राय से निर्णय व योजना। सभी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेता का समूह पर न्यूनतम नियंत्रण। निरंकुश नेतृत्व का सबसे बड़ा दोष क्या है? सबसे बड़ी कमी क्या है? शासक का निरंकुश होना, समूह के सदस्यों द्वारा अधीनता अनुभव करना, नेतृत्व का टीम के सदस्यों पर न्यूनतम नियंत्रण होता है, सदस्य एकमत नहीं हो पाते जिससे उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा पड़ती है। निरंकुश नेतृत्व का सबसे बड़ा दोष, हाँ यही बी नंबर, समूह के सदस्यों द्वारा अधीनता अनुभव करना, ये सबसे बड़ा दोष है। जानकारी कितने प्रकार की होती है? जानकारी कितने प्रकार की होती है? सर ये वाला प्रश्न नहीं ठीक है, इसको आप नहीं काउंट करेंगे। हम आगे आते हैं। आंकड़े क्या हैं? संख्याओं के माध्यम से जानकारी का संख्यात्मक वर्णन, उपर्युक्त सभी संख्याओं का एक संग्रह। आंकड़े क्या है? जानकारी का संख्यात्मक वर्णन। ऑप्शन बी सही है। गुणात्मक सूचनाएं क्या है? सूचनाओं को शब्दों में लिखना, सूचनाओं को अंकों में लिखना। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि सूचनाओं को शब्दों में लिखना ये गुणात्मक सूचना है। विद्यालय और समुदाय के बीच सेतु का कार्य कौन करता है? बाल सभा, विद्यालय प्रबंध समिति, प्रशासनिक अधिकारी, निम्न में से कोई नहीं। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। एसएमसी जो है वो लिंक का कार्य करती है समुदाय और विद्यालय के बीच। समावेशी शिक्षा आधारित है सबके विकास के सिद्धांत पर, एकीकरण के सिद्धांत पर, विविधताओं को स्वीकार करने की मनोवृत्ति पर। तो इसमें सभी पर, सभी यानी सभी चीज। दस्तावेजीकरण या डॉक्यूमेंटाइजेशन क्या है? ऑप्शन ए आयोजनों की संख्याओं का क्रमवार संकलन है, कि आयोजनों की आख्या है, या सभी? तो आयोजनों की आख्याओं का क्रमवार संकलन, यही दस्तावेजीकरण या डॉक्यूमेंटेशन है। सर्वप्रथम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग किसने की? गांधी जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, ज्योतिबा फुले ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सर सबसे पहले निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग ज्योतिबा फुले जी ने की। तो ऑप्शन सी सही है।
बच्चों का विद्यालय से ड्रॉप आउट होने का प्रमुख कारण विद्यालय से घर की दूरी, विद्यालय का समय, शिक्षकों का वर्तमान पाठ्यक्रम पर जोर, अभिभावकों की उदासीनता। तो सर इसमें हमारे हिसाब से मेरा ये विचार है कि अभिभावकों की उदासीनता से ही ड्रॉप आउट होने लगते हैं बच्चे। एक आदर्श कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता का समय तथा बच्चों की क्रियाशीलता का समय क्या है? तो क्रियाशीलता का समय 10 मिनट और 25 मिनट है, यानी 10 मिनट शिक्षक क्रियाशील होगा तो 25 मिनट विद्यार्थी क्रियाशील रहेंगे। कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए रोचक घटना, कहानी, खेल का प्रयोग करने का सही समय है शिक्षण के शुरुआत में, शिक्षण के अंत में, शिक्षण के मध्य में, सुविधा के अनुसार। तो रुचिकर बनाने के लिए रोचक घटना, कहानी, खेल का उपयोग के लिए कोई पत्थर की लकीर खींची नहीं गई है। यहाँ जहाँ भी हमें सुविधा हो उसके अनुसार हमें इन चीज़ों का उपयोग करना है। इबारती प्रश्न क्या होते हैं? प्रश्नों को वाक्यों के माध्यम से पूछना, अंकों के माध्यम से इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है, प्रश्नों को वाक्यों के माध्यम से पूछना। बाल अखबार क्या है? बच्चों का अखबार क्या है? बाल अखबार यानी विद्यालय के बच्चों का स्वनिर्मित अखबार जिसमें कहानी, कविता आदि होता है, यही है सर बाल अखबार। अब हम लोग 104 प्रश्न पर आ पहुंचे हैं। विद्यालय के बच्चों का जन्मदिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को, बाल दिवस के दिन, सभी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है। बालक के सर्वांगीण विकास से संबंधित क्या है? संज्ञानात्मक कौशल, भावात्मक कौशल या दोनों? कोई नहीं, दोनों जो है संबंधित है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कौन है? प्रतिभाशाली, विकलांग। सर विकलांग यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए, हमें धोखे से लिख गया है, दिव्यांग है ये। प्रतिभाशाली, दिव्यांग, मंदबुद्धि, सभी। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सभी होंगे सर, दिव्यांग हो या फिर मंदबुद्धि हो या बहुत प्रतिभाशाली, तो उनको भी हमें आवश्यकता जो उनकी होगी उसे देना है। 107 सह शैक्षिक गतिविधियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थियों का स्तर एवं उनकी आयु, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की प्रतिभागिता, बालिकाओं की भागीदारी, उपरोक्त सभी सर। जन पहल हस्तपुस्तिका किसने उपलब्ध कराई? एसएमसी के सदस्यों को। जन पहल हस्तपुस्तिका किसे उपलब्ध कराई गई है? तो एसएमसी के सदस्यों को उपलब्ध कराई गई है। मॉड्यूल के अनुसार मेरा सपना क्या है? बालिकाओं द्वारा बनाई गई डायरी है, बालिकाओं की आगामी सोच है, पाठ का नाम है प्लानिंग है, बालिकाओं द्वारा बनाई गई डायरी है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए जो है वो सही है। शिक्षक के दैनिक शिक्षण के लिए निम्न नियोजन शिक्षक के दैनिक शिक्षण के लिए नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु मॉडल शिक्षण संग्रह है सर। कक्षा 1 भाषा हिंदी की प्रमुख शिक्षण परिणाम दिए गए हैं 5। शिक्षण परिणाम मतलब लर्निंग आउटकम 5 ठो हैं। बच्चे सरल, मिश्रित व संयुक्त वाक्य में अंतर कर लेते हैं। वाक्य रचना में शुद्ध वर्तनी व सही व्याकरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यह किस कक्षा के प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम में इंगित है? कक्षा 7 में है सर। बच्चे मौन वाचन करते हैं और पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। यह किस कक्षा के प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम में इंगित है? कक्षा 5 में है। प्रधानाध्यापक
स्कूल प्रबंध समिति के सदस्यों की मासिक बैठक करेंगे के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, बैठक लर्निंग आउटकम संबंधी कोई चर्चा नहीं होगी। लर्निंग आउटकम के अतिरिक्त कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। केवल वित्तीय लेखा जोखा पर चर्चा होगी। सदस्यों को हर माह बच्चों के लर्निंग आउटकम की स्थिति से अवगत कराएंगे। ये हमारा पॉइंट होना चाहिए। बी ऑप्शन सही है। कक्षा शिक्षण के प्रारंभ में आप क्या करते हैं? चयनित लर्निंग आउटकम से संबंधित पूर्व ज्ञान पर बातचीत करते हैं। उन गतिविधियों प्रसंगों पर बातचीत जिन पर बच्चों से बात करनी है। पाठ के कठिन स्थलों की चर्चा। अधिगम स्तर के सुधार तरीकों पर बातचीत। तो प्रारंभ में सर ऑप्शन ए, चयनित लर्निंग आउटकम से संबंधित पूर्व ज्ञान पर बातचीत करते हैं। विद्यालय विकास योजना में सम्मिलित होना चाहिए। प्रधानाध्यापक का नाम, ग्राम प्रधान का नाम क्या होना चाहिए सर? प्रधानाध्यापक एवं सभी शिक्षक, एसएमसी सदस्य, अभिभावक, माता समूह। सी नंबर सही है सर। सीखने सिखाने की गतिविधियां प्रक्रियाओं के उपबिंदु शिक्षण के शुरुआत, शिक्षण के दौरान, शिक्षण के बाद है। शैक्षिक गतिविधियां हो सकती हैं सभी विषयों में, भाषा में, गणित में, 2 और 3 में, सभी विषयों में हो सकती हैं। ऑप्शन ए सही होगा। गतिविधियां उपयोगी होती हैं क्योंकि इसमें शिक्षक को आराम मिलता है, बच्चों को मजा आता है। इसमें बच्चों के अधिकांश ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों का उपयोग होता है। 1 और 2 सी नंबर सही होगा सर। इसमें बच्चों के अधिकांश ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों का उपयोग होता है। मल्टी सेंसरी अप्रोच होता है यहाँ पर। विशेषकर भाषा में पाठ में दिए गए चित्र पर बातचीत होनी चाहिए क्योंकि इसमें समय बीतता है, बच्चों को सोचने, देखने, खोजने व स्वतंत्र बोलने का अवसर मिलता है। बच्चों को उलझाने का तरीका है। 1 और 3 नहीं भाई, 2 नंबर सही है। बच्चों को सोचने, देखने, खोजने और स्वतंत्र बोलने का अवसर मिलता है। माचिस की तीलियों में आसानी से क्या सीखा जा सकता है? इकाई दहाई की संकल्पना, बच्चे को व्यस्त रखना, गिनना। 2 और 3 नहीं भाई, इकाई दहाई की संकल्पना को सीखा जा सकता है तीली बंडल से। बच्चे जानते हुए भी किसी सवाल का जवाब सही प्रकार से नहीं दे पाते, क्यों? ऑप्शन ए, बच्चों को बोलने, पढ़ने, लिखने संबंधी गतिविधियां उचित प्रकार से नहीं कराई जाती हैं। बच्चों को बोलने, पढ़ने, लिखने संबंधी गतिविधियों को पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है। बच्चे उत्तर नहीं देना चाहते। विकल्प 1 और 2 सही है। डी ऑप्शन सही होगा। प्रमुख जयंती और उत्सव विद्यालय में मनाए जाने का कारण है अवकाश में कटौती करना, बच्चों से खर्च कराना, उसके इतिहास, योगदान और परंपरा से परिचित कराना, समय की फिजूल खर्ची। सी नंबर सही है। बच्चों को उनके इतिहास, योगदान और परंपरा से परिचित कराना। 124वें प्रश्न पर आ गए सर। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है? पाठ्यक्रम बिंदुओं का ग्राफीय निरूपण। जी हाँ, यही है सर। 125वां सवाल है, शिक्षक को व्यवसायिक दक्षता विकास हेतु उपयोगी जानकारियां, वेबसाइट, वेब लिंक, शैक्षिक साहित्य की सूची, हेल्पलाइन नंबर आदि का विवरण किस पुस्तिका में दिया गया है? सर शिक्षण संग्रह में दिया गया है। आधारशिला में भी नहीं, ध्यानाकर्षण में नहीं, शिक्षण संग्रह में सारी चीज़ें दी गई हैं। सर आप सभी लोग हमारे साथ इतनी देर तक वीडियो में बने रहे, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।